गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 15 मई और दिन जो है आपका शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री क्या था देखने को मिल रहा है। ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके एरिया के साथ। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 A280 शंकर गार्लिक शॉप का नाम है। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का क्या बाजार चला, क्या भाव बना, कैसा मार्केट खुला जी, प्रोडक्शन मार्केट कैसा चल रहा है, सेल मार्केट कैसा चल रहा है, तो सारा जानकारी देंगे डिटेल में। बाकी आप सभी का कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया जी, बढ़िया। सर जी आज जैसे कि आधा महीना बीत चुका है जी, 15 तारीख है आज मई का, तो आज का बाजार कैसा रहा सर? बाजार अच्छा रहा, माहौल अच्छा है। अभी अरावल थोड़ी कम थी पंजाब के, देखा जाए तो पंजाब अच्छा बिका और तेज भी बिका पहले के मुकाबले। और आज अपने दिल्ली मंडी में 22-23 का टोटल अरावल था। हिमाचल ज्यादा है, पंजाब थोड़ी कम थी। तो सर जी आज जैसे पंजाब का बाजार टाइट है तो उसके पीछे रीजन कुछ, क्योंकि हर चीज के पीछे चाहे मंदा हो या फिर बाजार तेज हो, हर चीज के पीछे रीजन होता है, चाहे बिक्री का रीजन हो या फिर मालों का आने का कम रीजन हो। अभी ये है कि अभी रीजन ये है कि थोड़ा माल हिमाचल बीच में पंजाब कम बिक गया। कम बिकने की वजह से थोड़ी ना रेट कम बिकने की वजह से तो लोडिंग कम हुई। तो जो 10-12 गाड़ी थी वो 5-7 गाड़ी पा चुकी है। हिमाचल 10-11 गाड़ी आ रहा है और इसकी वजह से और दूसरे एमपी के लसन आ नहीं रहा है। तो टोटली प्रेशर पंजाब के ऊपर है। दिल्ली वाली पंजाब की अच्छी है, इसकी वजह से रेट थोड़ा खिंच जा रहा है। पंजाब में ये होता है, मतलब 10-12 गाड़ी किस दिन 2-4 रुपये कम हो गया, 5-7 गाड़ी हो तो 2-4-5 रुपये खिंच जाता है। इस वजह से चल रहा है। और सर जी बिक्री की अगर बात करें, जैसे अभी बाहर से भी दिल्ली से बाहर से भी लोग खरीदारी करने आ रहे थे, तो वो बिक्री अभी भी वैसा ही है या फिर उसमें कुछ बदलाव है या फिर लोकल लोकल आ रहे हैं? बिक्री अच्छी है, बाहर वाले आ रहे तो बिक्री अच्छी ही है। क्यों रीजन इसका है कि यहाँ लोकल खाली है। अभी लोकल के बाद दूसरा एमपी कोटा वाला जो है नहीं, जो सिर्फ पड़ता लग रहा है देसी वाला। देसी जो 100% प्रेशर पंजाब के ऊपर है। कोड कहीं यूपी वाला क्वालिटी, उस क्वालिटी में जो चलेगा, या रामपुर वाला है तो उसका रेट इतना हाई है जो 20 में जा रहा है, जो लोकल परचून में पड़ते नहीं लगता है। तो आपको पंजाब में लेवल ही अच्छी है। सभी देसी लहसुन जितना टोटल पंजाब में उठा रहे हैं। और सर हिमाचल का इस समय कैसा डिमांड बना हुआ है? हिमाचल का जो काले पीले थोड़े से माल आ रहे थे उसमें भी अब तक, क्योंकि चलते हुए तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है, तो उसके क्वालिटी में कितना पहले से सुधार आ चुका है? मतलब 1 महीने में 15-20 दिन होने वाले हैं। बस ये है कि उसमें सुधार तो हुआ है, बस थोड़ा कलरफुल मालों की थोड़ी डिमांड कम है। वाइट मालों की अच्छी डिमांड है और बिक्री अच्छी है उसकी भी। पहले जो रेट 200 तक चला गया थोड़ा नीचे है। क्वालिटी वाले का आज भी है 180, 190, 92 आज भी बेचो। माल बहुत बढ़िया टॉप का था, मगर यह है कि क्वालिटी वाले का रेट वही है, हल्के मालों का रेट थोड़ी कम है। क्योंकि जो आंकड़ा लग रहा था 200 रुपए का, जो 200 रुपए हिमाचल बिकेगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए सर जी वो निकला रेट, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म जो है वो कब तक बनेगा, बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा हिमाचल का? बनेगा आपका। सभी लहसुनों का सब रिपोर्ट आएगा और अच्छे रेट अभी बिकेंगे। ये टाइम होता कभी तो कह दो नया है लहसुन, माल बेचना ही है और इन रेटों में ही बेचने अच्छे। हिमाचल कोई कम रेट नहीं है। जो आपको 100 रुपये से 160-170 की बाजार है, अच्छे रेट बाजार है, कोई कम नहीं है। 200 बिक जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है और बेचते रहो उस टाइम। और जब भी आपको मौका लगे 200 के रेंज ज्यादा बेचो। अभी भी 150, 160 मोटा लहसुन भी बेचते चलो। रेट कम नहीं है, निकालना चाहिए और जितना निकल जाएगा उतने फायदे में रहोगे अभी। और सर जैसे कि आज ही से मतलब जो है पेट्रोल के रेटों में बदलाव आ गया है, तो उसका असर कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर दिखता है। तो लोगों को अब लहसुन को रोक करके रखना चाहिए या निकालते रहना चाहिए सर? नहीं, माल तो निकालते रहना चाहिए। देखो माल आपको जो है, जितने आने वाला टाइम महंगाई बढ़ेगी अपने देशों में, दिक्कत देखो। मैं पहले ही बहुत दिनों से कह रहा हूँ, इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा, वो धीरे धीरे आगे मर आएगा। मर ये आपको देखने को मिलेगा आने वाला टाइम में ना, आपको चीजें देखने को मिल जाएगा कि महंगाई अभी डीजल और 3-4 रुपये बढ़े, 3 रुपये बढ़े, पेट्रोल बढ़े, आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे अभी। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म में दिखा रहे, सडनली सरकार एकदम ज्यादा हाइक नहीं कर सकते, पैनिक रेट हो जाएगा पब्लिक में। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है लोगों को मालों को रोक करके नहीं एकदम से बैठना चाहिए, निकालते रहना चाहिए चीजों को, धीरे धीरे निकालते जाना चाहिए। देखो कि आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टिंग इशू आएगी आपको, डीजल के पेट्रोल के इन्फेक्ट वो आने से आप घर में तो नहीं बेच लोगे। या ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आने वाले टाइम में। आप जितने जल्दी हो कोशिश करें, माहौल है निकालते चलें। डीजल पेट्रोल मान लो आप ऑफिस गवर्नमेंट हाफ डे, मैंने हफ्ते में 2 दिन वो होम वर्क फ्रॉम होम कर दिया,
आने वाले टाइम में हो सकता है और हाइक हो पेट्रोल, आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी बढ़ेगा, रेट क्या रह सकता है पता नहीं। ये भी हो सकता है, कई देशों में तो ये भी हो चुका है कि गाड़ियों का नंबर नोट किया जाता है, कुछ को एक हफ्ते मिलते कुछ को नहीं मिल रहा है, ओड इवन जैसा। ऑड इवन टाइप का। तो ये भी हो सकता है। तो माहौल अच्छा है, जब तक माल आप निकालते चलिए, और माहौल अच्छा है, अभी कोई रेट कम नहीं है। खास पंजाब हिमाचल के जोर है, दिल्ली का पूरा चलता है इनके ऊपर ही, तो इन दोनों का भी अच्छे से माल निकालो, रेट कम नहीं है। और तो सर जी, जैसे कि अभी तक जो माल निकल रहा था वो हल्के क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी ज्यादातर निकाल रहे थे लोग, मोटे क्वालिटी को रोक करके रख रहे थे। तो इस दौरान जो है मोटे क्वालिटी को भी अब लोग निकालना शुरू कर दें, या फिर अभी भी जो है रोक करके मजबूत ठोस माल को चले? माल देखो निकालते चलो, फायदे में रहोगे, कोई वो नहीं है। बाजार आपको अच्छा है, इस साल भी रेट अच्छा मिल रहा है। ज्यादा लालच पड़ना भी मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं। बाकी मैं अपने किस्त को सलाह दे रहा हूँ, एंड में क्या होगा नहीं होगा बाद में देखना। इस साल कंडीशन खराब है, क्राइसिस हो रही है, वहाँ बाहर ही मिडिल ईस्ट में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो दिक्कतें हर देशों में आते हैं। जब प्रॉब्लम आती है तो हर देशों में आते हैं, तो अपने देश में भी आ रहा है, धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो डीजल पेट्रोल गैस में आया, आने वाले हो सकता है और किसी चीज़ में भी पड़े। मगर से पहला माल निकालते चलिए, सेफ चलिए, ज्यादा रोकने से कोई फायदा नहीं है। बाकी अगर आपको पूरा साल का आंकड़ा देखना है तो आप एक महीना वाइज एक रेशियो मान लीजिए। अगर मान लीजिए अगर 100 कट्टा है आपके पास और आपके पास 6 महीने बचा है, जो 3-3 कट्टा या फिर सॉरी 30-30 कट्टा, 40-40 कट्टा, या फिर इस हिसाब से 20-20 कट्टा, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब 3-4 महीने आपको बीत चुका है, तो और आपको अभी तक आपको और एक आइडिया लगना चाहिए कि 3-4 महीने में कितना अच्छा माहौल गया। तो उस हिसाब से बात के आगे के माहौल देख के चले। मैं तो कहूँगा समझदारी से स्टाइल काम करने का टाइम आपके पास। हाँ जी। और सर जी, जिस हिसाब से ये गर्मी पड़ रहा है, तो इस साल क्या लग रहा है कि मई और जून के महीने में जो है, सॉरी मई तो चला ही गया 15, जून और जुलाई के महीने में तो दोबारा से बिक्री पे प्रभाव पड़ेगा गर्मी को देखते हुए? गर्मियों में माहौल पड़ेगा, वो छुट्टियां पड़ रही स्कूलों की, छुट्टियों में इधर उधर बच्चे जाते हैं घूमने गाँव, तो थोड़े शहर खाली होता है इस छुट्टियों में, तो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा आपको। और सर आज रेट यहाँ पे बोली क्या चला है जी? बोली आपके यहाँ पंजाब में चला 45-45 रुपये, 120 रुपये तक चला बिका। माल बढ़िया था, 130 रुपये भी। अच्छा, और जनरल भाव की अगर बात करें? जनरल भाव आपके 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पंजाब बिक रहा है, और अच्छे से बिक रहा है। और पंजाब का दाना हो गया, किर्री हो गया, वही 50-60 रुपये बिक रहा है। 40 मैंने 45 रुपये से नीचे पंजाब कुछ बिक नहीं रहा। आप देखो 45 ज्यादातर 50 ही बिक रहा है। एक हम लोग कुछ है तो 45, 47, 50, 55 ये बिक रहा है। मगर पंजाब का एक बहुत अच्छा मौका है और अच्छा से चल रहा है कि एमपी की प्रेशर आपका नहीं है दिल्ली में, जब तक बेच सकते हो बेचते चलो अपना माल। और सर यहाँ पे अभी जो है 2 स्टेट ने ज्यादातर कवर कर रखा है पूरे मार्केट को, और बाकी तो आ रहे हैं लेकिन कम रेशियो में आ रहा है सर माल। तो हिमाचल और पंजाब वाले किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा? पंजाब, आप दोनों हिमाचल और पंजाब खास कर यही कह रहा हूँ, आपको जब तक एमपी का प्रेशर नहीं बढ़ता है, आप जब तक आप बेचते चलिए माल। आपको जब तक नहीं बढ़ रहा है, अगर एमपी और यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो आपको दिक्कत ही आएगी। ये दोनों का आपका आ नहीं रहा, जब तक आप माल अपने निकालते चले, कोशिश करें निकाले माल। और सर हिमाचल का आज का क्या रेट रहा? हिमाचल का आपका रेट रहा है सर अभी नीचे में आपको 60-70 रुपये, पिछला एक से जोमेटो वाले बात हेलो ऑर्डर आया होगा उसका यार। कोई नहीं। तो सर जी आज का हिमाचल का क्या रेट रहा? हिमाचल आपको नीचे में रहा आपको 60-70 रुपये, ऊपर में 150। बढ़िया माल कुछ लाटे था, 2 क्लाट 192 बिका, 1-2-4 क्लाट था 180 बिका, 70 बिका। तो उस हिसाब से आपको माल बढ़िया बिका। बढ़िया मरी अच्छी हिमाचल क्वालिटी वाला माल कम है अभी। जो भी यार क्वालिटी वाला माल रहे तभी भी आपको अच्छे रेट मिलेंगे। कलर वाले माल को दिक्कतें आ रही है, कलर वाले माल थोड़ी पकड़ कम है। और सर एक एवरेज निकालें जिसमें ज्यादातर हिमाचल का रेट चल रहा है, वो क्या रहे? हिमाचल के रेट आपको एवरेज 50 रुपये से, सॉरी 100 रुपये से 150 पोजीशन है। 100 से नीचे बहुत कम माल बिक रहा है। जो गोली लड्डू है ज्यादातर 100 रुपये से 150 के बीच में सभी माल बिक रहा है। और सर ऊटी बॉक्स वाले? ऊटी आपको नीचे बिक रहा है 60-70, ऊपर में 200 रुपये तक ऊटी बिक रहा है। ऊटी सामान बाजार चल रहा है। और सर जी जो कट्टे में ऊटी आ रहा है? कट्टों में ऊटी आ रहा है आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये फुट वाले, गट्टी वाले 70 से 110 रुपये, और बॉक्स में जो है छिवा बरोद का आ रहा है अब 70 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। और ऊटी का दाना? दाना आपको बिक रहा है 60-70 रुपये किलो। और सर ये अपना जो है रामपुर वाला जो लहसुन है बीज के लिए आ रहा है, या फिर आपका क्या नाम है हरियाणा वाला जो शंकर और सुपर शंकर, इनका क्या क्या रेट है? शंकर लहसुन नीचे में आपको 50-60 है, ऊपर में 120 रुपये तक है पोजीशन। अच्छा, 50-60 से 120। और आपका क्या नाम है जी रामपुर वाला? रामपुर वाला आपको कह रहा हूँ आपको यही भाव है। रामपुर के नीचे में तो 50-60 है, ऊपर में 140 रुपये। मेरा ऊपर वाला 40 वाला दिल्ली या सेल में नहीं बिक रहा, वो टोटली 20 में जा रहा है आपका माल।
तो सर जी आगे का सारा कुछ क्लाइमेट को देखते हुए, बिक्री को देखते हुए, मतलब ये महीना कैसा बीतने वाला है? मौसम अच्छा ही जा रहा है, महीना भी अच्छा जा रहा है, सेल अच्छी है। दिल्ली के में किसानी माल को माहौल अच्छा है। और बे रेट सेल का देखो, मेरे ख्याल से गाड़ी इतने आने के बाद पंजाब के रेटों में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बोले प्लस में ही चल रहा है। और 10-12 गाड़ी होने के बाद रेट मेंटेन चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, खासकर पंजाब वालों के लिए। तो माल आप जितना माल आपका हल्का हो जाए उतने फायदे में रहेंगे। और सर इंडस्ट्री वगैरह का कैसा क्या है? इंडस्ट्री वाला तो जा रहा है, अभी देखो थोड़ा बहुत माल जा रहा है। तो उनका भी मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं जा रहा, हल्का हल्का ही जा रहा है? हाँ, कम कम जा रहा है, शुरू बाद में जाएगा, प्रेशर उतना नहीं है, बाद में आएगा, एंड में वो सब देखते हैं। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा, और कुछ मैसेज है तो देखो, मैं किसान हूँ, क्यों देखो, आप आने वाले टाइम में महंगाई इम्पैक्ट सब पे डलेगी, तो सब चीज़ों फर्क पड़ता है। डीजल पेट्रोल खास करके एसेंशियल चीज़ है, इनके बिना काम ठप पड़ सकता है। गवर्नमेंट खुद कह रही है, तो कुछ सोच समझ के कह रही है, तो इन बातों पे गौर करना चाहिए, हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है, थोड़ी बहुत इन बातों हमें फॉलो भी करना चाहिए। इनकी बातों को थोड़ा फॉलो करें तो मान लो कि बाहर के फ्लाइटें कैंसिल कर रहा है, जिनके पास 50 है उनको कह रहे 25 चलाओ, तो 50% वो कर रहा है, तो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। आप देखो, मौका है, माहौल है, जब तक माल निकलता है निकालते जाए, तो कोशिश करें जितना कम से कम माल आपके पास रहे। पंजाब और हिमाचल के कह रहे हो, इनको माल निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब, तो ट्रांसपोर्ट की बहुत सुविधा है। इधर एमपी वाले बेल्ट है, उनके भी लोकल में, आपको पंजाब में उतना खपत है ही नहीं, ज्यादातर दिल्ली में चलता है माल। लोकल वाले हमारे लोकल में ही चलता है, तो लोकल बहुत इम्पैक्ट डलता है कि वो आपको रेट फिर नहीं मिल पाएगा, आपको लोकल में बेचोगे। तो अभी ये है, जहाँ जब तक दिल्ली में सेल है, आपको ये तो सेल कम नहीं मिल रहा है, रेट आपको रेल अच्छा मिल रहा है, आप निकालते चले माल। और दिल्ली में क्या सेल अच्छी है, बाहर की सपोर्ट है, लोकल की सेल अच्छी है, तो माल आपका रेट से बिक रहा है। जितना मेल माल निकलता है आप निकालते चले माल। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर, शॉप नंबर है A277, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।